क्योंकि ऐसा है, सारी भ्रांतियां हैं। सुनिए, पहले मैं आर्थिक दृष्टि से बात करता हूँ। चप्पल कौन बनाते थे? ब्राह्मण। जूता, एक चप्पल जूते की कीमत आज कितनी है? वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाते थे क्या? बर्तन कौन बनाते थे? बांस के ही सही, पीतल आदि के सही। कपड़े कौन धोते थे? अब बाल कौन बनाते थे? उन सब की जीविका जन्म से आरक्षित थी। इनसे ये सब स्रोत अर्थ के थे या नहीं? अच्छा, कोई भी ब्राह्मणों के यहाँ का लीजिए, जो माताएं प्रसूति का गृह में होती थी, प्रसव के सन्निकट होती थी, तो नर्स का काम करने के कौन आती थी? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य घर की महिला। समझ गए ना? नर्स का काम करते थे या नहीं? अच्छा, ब्राह्मण घर के भी सब अगर स्मशान में जाए, उनके ऊपर कितने भी रेशमी आदि वस्त्र हों, वो दलित परिवार का अधिकार उस पर होता था या नहीं? और मुसलमानों के यहाँ तो उनके धर्मगुरु का या मजहब के गुरु का अधिकार होता है, जो हमारे यहाँ उनका था। कोई भी हमारा ऐसा प्रकल्प, यज्ञ ले लीजिए, विवाह ले लीजिए, जिसमें आर्थिक दृष्टि से भी सब वर्ण को, सब जाति को प्रोत्साहन न मिलता हो। कोई संस्कार ले लीजिए जिसमें सबकी सहभागिता यथास्थान न हो। इसका अर्थ क्या है? जातिवाद का दुरुपयोग मिटना चाहिए। जातिवाद तो वरदान स्वरूप है। और एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, प्रकृति प्रदत्त ईश्वर की शक्ति जो प्रकृति है, प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं, उन भेदों का सदुपयोग करता हुआ भेद के मूल में जो निर्भेद परमात्म तत्व है, वहां तक पहुंचाने की स्वस्थ विधा क्या हो सकती है? ये मैं अगर विश्व से पूछूं, किसी के पास उत्तर नहीं है। फिर से मैं कहता हूं, प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वो व्यवहार के साधक हैं या बाधक? पृथ्वी और पानी का भेद है या नहीं? पानी और प्रकाश का भेद है या नहीं? प्रकाश और पवन का भेद है या नहीं? पवन और आकाश का भेद है या नहीं? 5 उंगलियों में भेद है या नहीं? आंख कान में भेद है या नहीं? स्त्री पुरुष की आकृति में भेद है या नहीं? स्त्री पुरुष की स्वर लहरी में और प्रकृति में भेद है या नहीं? अच्छा, ये ले लीजिए, मनुष्य पशु पक्षी में भेद है या नहीं? गाय की भी प्रजाति में, फल की भी प्रजाति में, एक आम की प्रजाति में भेद है या नहीं? प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं, ये व्यवहार के साधक हैं या बाधक? साधक हैं। अब प्रश्न उठता है कि भेद के मूल में तो भेद नहीं हो सकता क्या? भेद के मूल में अभेद ही होता है। उंगलियों के मूल में हथेली है या नहीं? भेद के मूल में अभेद होता है। समस्त भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा में मन को लगा सके। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, इस ढंग से अगर बोले, निर्भेद जो परमात्मा है उसमें मन को लगा सके, इसकी कोई सनातन वर्ण व्यवस्था, जातिवाद सम्मत जो प्रथा है, उसको ताक पे रखकर इसका कोई हमको क्या हल बता के दिखा दे, समाधान नहीं। भेद का सदुपयोग भौतिकवादी नहीं कर सकते, निर्भेद परमात्मा तक भौतिकवादी नहीं जा सकते, तो जीवन ही व्यर्थ गया ना। प्रकृति प्रदत्त सब भेदों का सदुपयोग हम करना जानते हैं, इसी का नाम सनातन वर्ण व्यवस्था जातिवाद है। और निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने की विधा एक भेद है। भेद भेद के लिए नहीं है, भेद निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने के लिए है। उसका मैं श्लोक बोलता हूँ, पंचभूत शरीराणाम, महाभारत, सर्वेशम सदृशात्मनाम लोक धर्मे च विशेष करणम कृतम यथैकत्वम पुनर्यांति प्राणिनस तत्र विस्तरा। इसका मतलब शरीर सबके पांच भौतिक हैं, शरीर की दृष्टि से हमें एकत्व है। सबके शरीर पांच भौतिक हैं, स्त्री पुरुष रुद्र आदि के, पक्षी आदि के, और आत्मा की दृष्टि से भी एकत्व है। फिर भेद ये कहाँ से आ गया? इससे ज्यादा पूर्व पक्ष कौन प्रस्तुत करेगा? ये जातिवाद कहाँ से आ गया कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है? इसका उत्तर दिया गया, कांटे से कांटे निकलता है। भेद का सदुपयोग करके निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो शास्त्रों ने भेद का दान किया है, उस भेद को अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो दोष, आप भेद का आप सदुपयोग नहीं कर सकते और निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते।